यहाँ तक हद कहलाता है। इसी कुरान लामकान कहा गया, इसी गीता में छठ कुछ कहा गया सुंदर सा है। ऐसे जो कि हद भूमि को पार करके आप बेहद मंडल में प्रवेश करते हैं जो योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है। उस योग माया ब्रह्मांड के अंदर संसार प्रथम सुंदर सा अजीब अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म का स्थान है। तो असंख्य ब्रह्मांडों के बीज रूप कहलाते हैं, जहाँ से असंख्य ब्रह्मांड उदय लय हुआ करते हैं, वह अव्याकृत ब्रह्म है। अव्याकृत ब्रह्म के स्थूल शरीर के अंदर ओंकार ब्रह्म है, ज्ञान शक्ति गायत्री है। इसको पार करते हुए आगे जाकर के जो है काल नदियों को पार करते हुए सात सुन्नों को देखते हुए और जो है कि अव्याकृत के महाकाल पहुँच जाते, जहाँ सुमंगला पुरुष के ऊपर सुमंगला शक्ति विराजमान है। ऐसे सुमंगला पुरुष को देखते हुए देखिए हम साकेत लोक को जो पहुँचते हैं, पार करते हुए आगे प्रतिम ब्रिज है, प्रतिम रास को देखते देखते अव्याकृत को पार कर लिया सुंदर सा जी। अब आगे जाकर के अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप सभी ब्रह्म कहलाते हैं, जहाँ माया ब्रह्म का, जहाँ माया का केंद्र है, जहाँ से माया का उदय लय हुआ करता है। ब्रह्म का राज्य है और माया का कार्य होता है, फिर जिसको कहते सबलिक ब्रह्म। अब जो है कि सबलिक ब्रह्म के जो है कि जो सूक्ष्म स्वरूप में जो है कि चिदान लहरी है, वही चिदान लहरी जो है कि अपना कार्य करने के लिए जो है कि बस कारण रूप से जो कि जिसमें चिदान लहरी कहते हैं चित्त करो, चित्त स्वरूप से समला पुरुष में अंदर विराजमान है और आनंद स्वरूप से जो कि सबले के सूक्ष्म में विराजमान है। अब आगे सबल ब्रह्म के कारण शरीर पहुँचते हैं। कारण शरीर के अंदर नित्य गोलोक जब हमने 11 साल कौन की लीला किया था, ब्रिज मंडल के अंदर सुंदर से लीला हमने किया था, वो ब्रह्म लीला होने के नाते जो है अक्षर ब्रह्म की इच्छा के अनुसार राज्य ने उस ब्रिज की लीला को अखंड कर दिया सबले के कारण शरीर के अंदर। आगे महारास आ जाता है, जैसे लीला में पहुँचते हैं, गारखंड गोलोक में पहुँचते हैं, याद आ जाती है अपने गोकुल की लीला की आ जाती है कि गोकुल में खेलते रमते थे, कितना प्यार हमारे अंदर था, कितना उमंग था, कितनी खुशी थी। लीला को देखते हैं। आगे जब महारास में पहुँचते हैं, सब ब्रह्म के महाकाल में महारास है, जो रास केवल ब्रह्म के धाम में खेला है। राज्य के हुक्म से जो है कि योग माया ने वृंदावन बनाया था, उस वृंदावन के अंदर हमने एक ब्रह्म रात्रि रास खेला है और उस रास को जो है कि सबली के महाकाल ने राज्य ने अखंड कर दिया अक्षर की इच्छा पूर्ण करने के लिए। रास को देखा, इतना प्यार इतना प्रेम राज्य के प्रति है कि हमारे हम सखियों के रोम रोम में अपार उमंग भरा हुआ है, अपार प्यार भरा हुआ, कितना प्यार, कितना उमंग, कितना उत्साह भरा हुआ, कैसे दिव्य हमारे स्वरूप हैं, फिर जो माया का स्वरूप है। देखा अपने रास विहार को देखा, कितना प्यार था। फिर अखंड रास महा देख करके अब आगे पहुँचते हैं सबल ब्रह्म के स्थान को। सबल ब्रह्म महालक्ष्मी साथ विराजमान है। देखते देखते आपके अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के केवल ब्रह्म के धाम में पहुँचते हैं। केवल ब्रह्म के धाम के अंदर ही बस याद दिलाते हैं राज्य में कि केवल ब्रह्म का धाम वही है जहाँ एक रात्रि रास खेला था, जिस रास को सबल के महाकाल अखंड किया गया है। बस याद कर दिया स्थान को। आगे अक्षर ब्रह्म के अहंकार के स्वरूप सत स्वरूप ब्रह्म के महाकारण और निर्मल चेतन को पार करते बेहद मंडल को भी पार कर लिया सुंदर साजी। योग माया ब्रह्मांड को हमने पार कर लिया। अब परम धाम के हम पूर्व से हम पहुंच जाते हैं तो योग माया ब्रह्मांड से 3 सीढ़ी चढ़ कर परम धाम की सीमा में जैसे प्रवेश करते हैं वैसे परम धाम की भूमि इश्क की भूमि है, साक्षात इश्क की भूमि है, जहाँ के कण कण में इश्क समाया हुआ, जहाँ का कण कण इश्कमयी है, जिसको कहा कि अरस इश्क को राज्य कि परम धाम इश्क का साम्राज्य है। इश्क इश्क परम धाम के अंदर है, साक्षात पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु वो भी परम धाम सब इश्क के साक्षात स्वरूप चैतन्य से दिव्य स्वरूप है। कितना देखकर आनंद आता है, याद आ गया अपने परम धाम। अब हमारे सामने चूँकि जबकि परम धाम के पूर्व दिशा में सर्व सागर आया हुआ है और सर्व सागर सुंदर से मेहर का सागर कहलाता है और मेहर के सागर राज्य हमें उतारा हुआ है। ये खेल हुआ मेहरवाज से माया खलासा मेहर जाते मेहर जी तब हो से है, तो मेहर का खेल, लाड़ का खेल, प्यार का खेल दिखाया।
ये खेल राज्य के लाड़ का है, ये खेल राज्य के प्यार का है। सुंदर सा बस नजर हमें बदलने की देरी है कि राज्य का एक खेल राज्य के लाड़ का है, प्यार का तो राज्य के लाड़ी है, तो हमारे लाड़ी प्यार करेंगे भी बस कभी दुख कुछ दुख होगा ही नहीं, कोई गिरवा सिकवा राज्य प्रति होगी नहीं। सुंदर सा इस तरह से अब जो है कि अनंत जो सर्वसागर जो अनंत रंगों के अंदर यहाँ की सारी सामग्री आई है। सुंदर सा तो सर्वसागर की जैसे हम पूर्व किनारे पहुँचते हैं, हमारे सामने जो है कि सबसे पहले वन आएंगे, वनों के अनंत रंगों के नंगों के जगमगाता हुआ आकाश को छूता हुआ वन आए हुए हैं। वनों के बीच सड़कें रोस आई हैं और हम रोज से चलते हुए दाएं वनों की शोभा देखते हुए वन भी सुंदर साजे आकाश को छू रहे हैं। इतने विशाल वन के महल आए हुए हैं और वन के महलों के अंदर जमीन पर तो नाना जाति के जानवर दौड़ा दौड़ किलोल कर रहे हैं। ऊपर वन के महलों के अंदर नाना जाति के पक्षी हैं, अपने निवास में पिया पिया धनी धनी को याद कर रहे हैं। कितना आनंद रहा है, पूरे ब्रह्मधाम में बस पिया कर गुंजायमान आवाज। ऐसे वनों को पार किया, आगे भौमभर चबूतरे के ऊपर बड़ी राम की हवेलियां खड़ी है। तो अब जब हम सभी नीचे हैं तो 12,000 जो है कि हवेलियों के साथ 12,000 वन आए थे, 12,000 गलियों से 12,000 रोस आए थे और हर वन के जो है कि अंदर जो है कि चौथे लग के चाय चौक आया हुआ। हर चाय चौक का हरे लाल बिछाए हुए हैं। हमारे दाहिने तरफ है लाल बाएं हरा बिछाया है। अब चाय चौक से बॉम्बर से चढ़कर चबूतरे पर पहुँचे। चबूतरे पहुँच कर के जो मुख्य दरवाज़ा आया हुआ है, दाएं बाएं छह हवेलियों को छोड़कर मध्य की हवेली से जो है बस अंदर हम प्रवेश करते हैं। अब हवेली गलियों के अंदर हवेली को हमने पार कर लिया। हवेलियाँ सुंदर साजी 12,000 हवेली की 12,000 कतारें आई हैं, जिनकी भूमि भी 12,000 बड़ी भूमि हैं, लेकिन एक भूमि के अंदर 12,000 घुमाया हुआ। इस तरह से छोटी भूमि बड़ी राम की हवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख भूमि होती है। सुंदर साजी इतना ऊंचा हमने हवेलियों को पार कर लिया। सुंदर साजी विशाल विशाल थम्बों की 2-3 गलियां और थम इतनी विशाल है मानो थम के अंदर रंगमहल घुस जाए भी। रंगमहल जैसे यहाँ के थम आए हुए सुंदर सा और थम्बों के अंदर था विशाल अनेकों प्रकार के माहौल है, मंदिर है, बाग है, बगीचे हैं। थम में क्या वही एक माहौल है। हवेलियों को पार किया, आगे पुनः भंबर से नीचे उतरते हैं। सुंदर सा जी वन आ गया है, वनों को पार किया। वनों को पार करते हम सब सागर पूरब किनारे धनी के साथ पहुंच गए। आप पूरब किनारे खड़े होकर के हमारा मुख पश्चिम में सुंदर सा धनी अपने अंगुलियों के इशारे से सर्व सागर शोभा को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे। देखो ये सर्व सागर जो अनंत रंगों में दिखाई दे रहा है। सर्व सागर इतना विशाल, इसका और छोर ही नहीं है। इस सर्व सागर चारों दिशाओं में अनंत रंग के वन के महल आकाश को छू रहे हैं। कितना सुंदर, उनकी लंबी डालियां सर्व सागर के जल चबूतरों तक छाया की हुई हैं। फिर कितना सुंदर है। सर्व सागर चारों कोने में देखिए अनंत रंगों की रेतियों का मैदान आया हुआ है, जिनकी नूरमयी किरणें थम के रूप में आकाश से टकरा रही हैं। मानो किरणें नीचे से आकाश से टकरा कर नीचे ऊपर से नीचे जा रही आ रही हैं। इतना सुंदर शोभा। और जब सर्व सागर नजर पर सर्व सागर मध्य की तीसरी हिस्सा में अनंत रंगों के वन से घिरे अलग अलग जगह 12,000 टापों में 12,000 कतारें आई है। टापो महल आए हुए हैं और टापो महल के चारों तरफ हिस्से में अगाध जल भरा हुआ, अनंत रंगों का जल भरा हुआ है। ये जल क्या है? राज्य के दिल का लाड़ है, प्यार है। ये संपूर्ण शोभा देखने बाद बस अब राज्य महाराज देखिए हमें लेकर के दाहिने मुड़ते हैं। दाहिने सर्व सागर की देखिए पूर्वी किनारे से हम सीधे चलते उत्तर तरफ चलते हैं। चलते चलते पूर्व उत्तर कोने अर्थात ईशान कोने पर पहुंच कर करके सीधे बाईं तरफ मुड़ जाते। अब पश्चिम मुख हमारा हो गया है। तो सर्व सागर के उत्तर किनारे से चलते हैं, पश्चिम जा रहे हैं। चलते चलते उत्तर पश्चिम कोने पर पहुँच जाता है, वायु कोण पहुँच करके अब बाईं तरफ मुड़ जाएंगे। फिर तो दक्षिण तरफ चलते हैं, उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं। चलते चलते सर्व सागर के पश्चिम में मध्य में पहुँच कर करके अपना मुख्य सीधे पश्चिम कर लेते हैं। हमारे सामने वन दिखाई दे रहे हैं, अनंत रंगों के वन आकाश को छू रहे हैं। वनों के बीच से रौ से चलते चले जा रहे हैं। जहाँ तक जाएं बाएं नजर जाती है वन ही वन नजर आ रहे हैं, मानो अनंत रंगों वनों का मंडप तना हो।
और ये भी वन क्या है, साक्षात इश्क के स्वरूप हैं, चैतन्य हैं। इतना लाड़, इतना प्यार उनके अंदर छलक रहा, मानो अभी प्यार छलक जाएगा पत्ते में, टहनियों में, डालियों में। बस राज्य का इश्क नजर आ रहा है, इश्क के स्वरूप में इश्क नजर आ रहा है। वनों को पार किया सुंदर सा जी। आगे भौम्बर चौतर पर पुनः बड़ी नाम की हवेलियाँ आ जाती हैं। भौम्बर से चढ़ करके गलियों के द्वारा हमने हवेलियों को पार कर लिया और फिर भौम्बर नीचे उतरते हैं, फिर वन आ जाते हैं, वनों को पार करते हैं। वनों को जैसे मैंने पार किया, अब यहाँ से बड़ी राम की सीमा समाप्त होती है। तो एक आड़ी महानद आ गई है। बड़ी राम छोटी राम की भी महानद आई है, बहुत चौड़ी, घेर कर करके महानद आ रही है। पुल के द्वारा में महानद को पार किया, क्या नज़ारा, इतना विशाल महान समुद्र के समान दिखाई दे रहा है। पार करने बाद है अब जो है कि वहीं से अपने दाहिने मुड़ेंगे अर्थात उत्तर, महान के किनारे किनारे जो है कि हम चलते चलते उत्तर दिशा में जा रहे हैं। सुंदर सा जी, हम इधर उत्तर जा रहे हैं। अब जाकर आगे खड़ी नहर मिल जाती है, खड़ी नहर पहुँच करके अपने बाएं तरफ मुड़कर सीधे पश्चिम को जाता है। सुंदर सा जी, नहर के किनारे चलते चले जा रहे हैं, दाएं बाएं बहुत दूर तक वन ही वन नजर आ रहे हैं। अब यहाँ आगे छोटी राम चार हवेलियाँ, चार हारों में हवेलियाँ आई हैं छोटी राम की, जिनकी ऊंचाई 60,000 मंजिल की है। इतनी सुंदर शोभा है, साक्षात इश्क के स्वरूप परमधाम के कण कण में इश्क झलक रहा है। फिर छोटी राम को पार किया, आगे वन की नहरें आ जाती हैं, वन के महल है जिनकी 60,000 मंजिल की ऊंचाई है। वन की नहरों की सीमा को पार किया, आगे मानी पहाड़ के हद के अंदर महावन मधुवन बड़ बनाया हुआ है। मानी पर हद को पार किया, आगे जबलों की नहरों का हद हमने पार कर लिया है। अब अंतिम आड़ी नहर को पार करके एक बार पुल के द्वारा दाहिने एक बार और मुड़ेंगे फिर, और अंतिम नहर के किनारे चलते चलते उत्तर में खड़ी नहर दूसरी मिल जाती है। खड़ी नहर को खोज कर करके अब सीधे मुख अपना पश्चिम करेंगे। सुंदर सा जी, अब पश्चिम तरफ चलेंगे। हमारे दाहिने तरफ बहुत दूर बहुवन मधुवन महावन बने बन नजर आ रहे हैं, बहुत दूर तक नजर आ रहे हैं। और जब इधर बाएं तरफ देखते हैं, इधर अभी जाकर करके जो है कि अक्षरधाम बहुत दूर नजर आ रहा है, नवम दशमी आकाश के जगमगाता हुआ। इतना सुंदर शोभा अपना। फिर उपराई रोस आ गया, जैसे वृक्षों की दो हारे आ रही हैं, जिनकी दो भौम, तीसरी चांदनी आई है। ऐसे उपराई रोस को पार करके वन के रोस को पार कर करके और आकर के वन के रोस 3 सीढ़ी चढ़ करके पाल पर पहुंची। पाल के ऊपर देखिए 7 घाटों के वन आए हुए हैं। अब पाल को पार कर करके 3 सीढ़ी नीचे उतर करके जलरोस को पार किया, आगे फूल केर का फूल आ गया। एक हीरे के अंदर, एक डायमंड के अंदर जो है कि 5 भौम का फूल, 5 भौम में झूले लटक रहे हैं। ये फूल जितनी जमुना जी की चौड़ाई है, चौड़ाई के बराबर लंबाई भी आया हुआ है। ऐसी जमुना की चौड़ाई लंबाई में जो है कि केल का फूल आया हुआ है। अब केल के घाट के सामने आने से, केल का फूल खड़ा है तो फूल हीरे का है, ऐसे केल के फूल के पहली भौम से जो है कि बस चलते चले जा रहे हैं। बहुत दूर नजर हमारी जाकर उत्तर में जा रही है। उत्तर में जाकर जहाँ से ईशान जमुना मरोड़ खाई हैं, मरोड़ से ईशान मरोड़ से लेकर के केल के पुल तक 5 महल 4 चलते पार पर आए हुए हैं। और मोहलों के चारों मेरा में जल जमुना के ऊपर 4 अनुरूप ताली पड़ रही दिखा रहे। क्या सुंदर नजारा। उनके ऊपर से जो है कि जो बड़बड़ के पेड़ पुराई रस्ता है, उनकी डालियाँ, लंबी डालियाँ जल चबूतरा तक छाया की। इतना सुंदर नज़ारा, मानो तोरण सजाएगा। जब इधर उत्तर में जब दक्षिण में जल पड़ती हैं, तो दक्षिण में जल पड़ते क्या देखते हैं कि बस बटके पुल तक जो है कि 7 घाटों की जो है 5 भौम के फल फूल से 5 डालियाँ जो है कि जमुना जल चबूतरा पर छाए घूम रही हैं। इतना सुंदर नज़ारा, बस कहीं देखते ही जाए, ऐसे देखते ही रहे। ऐसे जलरोस के ऊपर 6 श्रृंगार बहुत दिखाई दे रहे हैं। एक ही हीरे के अंदर सारा ठाट दिखाई दे रहा है जमुना जी का। हमने जमुना जी को पार किया, जलरोस को पार करके जलरोस से 3 सीढ़ी के पाल पर पहुंची। पाल पर पहुंच के अपने बाईं तरफ मुड़ जाते। सुंदर सा जखनी बाईं तरफ लेकर चलते हैं। आगे केल का घाटा, केले की कतरे पीले, कहीं जो है कि हरे हैं, कहीं लाल हैं। लंबे लंबे केलों की मानो कि ट्यूबलाइटें जल रही हो, रंग बिरंगे थे। इतने लंबे केले कटे, इतनी सुगंधी मीठी सुगंधी आ रही केलों की पके पके। आगे केल के घाट आ गया, नींबू के घाट आ गया, केल के घाट को पार किया, नींबू के घाट को पार किया। आगे
अनार के घाट आ गया, केले अनार दाड़म के घाट आ गया। दाड़म क्या लाल लाल पीले पीले हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, इतना सुंदर। आगे अमृतवन के बीच में पहुंचे, सुंदर सा अमृतवन के बीच में पहुंचते ही अपना मुख जो है कि अब जो है कि दक्षिण से पूरब कर लेंगे। फिर अब पूरब कर करके पाल से तेज निकल कर जलरौस को पार करेंगे, श्री पाट घाट में पहुंच जाएंगे धनी लेकर करके। अब जब पाट घाट पहुंचते हैं तो यहाँ धनी आदेश देते हैं जमुना में झेलना करने के, झेलना करके ही हमें धनी के पास पहुँचना है। पाट घाट की शोभा कितनी सुंदर, कितनी निराली दिखाई दे रही है। हमारे सामने पाट घाट के पश्चिम दो थम पाँच की आई हुई, की आई हुई, इधर उत्तर दो थम पुखराज के पेड़ के आया हुआ है, तो पूर्व दो थम माड़ी के लाल के आए हुए हैं, तो दक्षिण दो थम हीरे के आए हुए हैं, और चारों खूंटों पर 4 थम नीली के आए हुए, 12 थम 12 निराबे। कितना सुंदर। ऊपर छत आ गई है, ऊपर ढेरी आ गई, गुंटी आ गई, कलश है, संभाले रहे हैं। इस पाट घाट से अब जो 3 तरफ जो है कि पाट घाट में जो है कि पूर्व में जो उत्तर में दक्षिण में जो कठेड़ा आया था, रेलिंग आया था, वो कठेड़ा खुल जाता है, फिर खुल जाता है और हम सीधे जमुना में छलांग मारा। फिर छलांग मारा जमुना में, जैसे छलांग मारा पहुंचा जमुना में, मानो इसके के सागर के अंदर ही डूब गए हो। शुद्ध बुद्ध ही नहीं है, क्योंकि जमुना जी का जल तो राज्य के दिल का इश्क है, इश्क ही जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। इश्क में जमुना जी के अंदर जानकर पहुँचते बस में खो जाते हैं, झरना का आनंद लेते हैं। झरना करते करते जो है जब हमारी जमुना जी के पूरब पश्चिम नजर पड़ती है, तो केल और बट के फूल के बीच में जो है जमुना जी के पश्चिम पूर्व किनार पर पाल के ऊपर जो है कि 7 घाटों के 7 वन आए हुए हैं। 7 वनों के 7 प्रकार के वनों की जो 5 भौम के फल फूल सहित 5 डालियां जो है कि लटक रही हैं जमुना जी के जल से। कितना सुंदर, मानो तोरण सजाया गया, इतना सुंदर लग रहा है। जमुना जी के लिए कि पूरा पश्चिम पाल के ऊपर वन के 5 खंड के मोल खड़े हैं। जमुना जी के लिए कि ऊपर जो है कि दोनों घाटों के जो उत्तर दक्षिण में जो कि एक हीरे के 5 खंड का मोल खड़ा हुआ है, और जो है कि ये जो दोनों पुल और 7 घाटों के 5 आपस में मिले हुए हैं। दोनों पुलों में 7 घाटों के कोनों में 5 भौम में झूले लटक रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। और जलरोज के ऊपर जो है कि 7 घाटों संधि के सामने 6 देवरियाँ आई हैं, श्रृंगार मोहर आया हुआ। अब सब शोभा देखने के बाद सुंदर से जाने की छतरी करती है, लगता बस इसी जमुना जी के अंदर बस, क्योंकि आनंद ही आनंद, रस ही रस है, प्रेम से भरा हुआ है। कहाँ जाएं, बस यही लगता है बस यहीं रह जाए। फिर देखिए नहीं, धनी से मिलन तो करना जरूर है, मिलना तो जरूर धनी से। अब जो है झिलना कर करके जैसे जल, जहाँ से जल चलता 6 सीढ़ी चल करके श्रृंगार मोहलों के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर जो 6 देवरियाँ श्रृंगार मोहल आए हुए 7 घाट संधि के सामने प्रवेश किया। अंदर जाते ही जो है कि मध्य चौथा आया हुआ है, चौतरे के ऊपर 4 थम आए हुए हैं, और चौतरे के आगे थमों का नीचे आ गई है, और आगे लेके मंदिर आ गए हैं। मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिरों के अंदर से वस्त्र अपने आप अलमारियों से, अटैचियों से निकल कर के हमारा श्रृंगार करते हैं। वस्त्र श्रृंगार होने के बाद आभूषण निकल करके आभूषण श्रृंगार करते हैं, यथास्थान पर श्रृंगार करते हैं। जब श्रृंगार सज गए, श्रृंगार अपने आप को जब देखते हैं तो है प्रीतम से अब कम मिलन होगा, धनी से कम मिलन होगा। फिर ऐसी इतनी उत्कंठा उत्पन्न होती मिलने की, बस अब पाट घाट को पीट कर करके पाल पर से ही जो कि आगे बढ़ते हैं। 3 सीढ़ी उतरे, बनरोस को पार किया, पुगरारोस को पार किया, अब अमृत वन के बीचों बीच से जो है कि चलते चले जा रहे हैं। मोतियों की रेती जमीन पर इतनी कोमल, इतनी साफ, पता ही नहीं चलता हमारा पग जमीन पर पड़ रहा है, इतना कोमल, क्योंकि सब इसका है, पूरा ब्रह्मांड इसका है। अब दाएं बाएं जहाँ तक नजर जा रही है, बहुत दूर तक मानो जो कि बस मंडप ही तना हो, रंग बिरंगा मंडप तना हो। फिर और जो पेड़ों के थड़ हैं वो थम भी पेड़ों थोड़ी दिखाई दे रहे, थम मंडप थोड़ी दिखाई दे रहे हैं। क्या पत्ते से पत्ते मिल करके, टहनिया से टहनिया मिलकर एक छत हो गया है। कहीं सुई की नोकरों के इच्छे दिखाई दे रहा, और उसमें मंडप अनेकों रंग बिरंगे मंडप के अंदर जो फल हैं, फल तोरण के रूप में मानो मोतियों के फल लटक रहे हों, अनेकों रंगों के नंगों के फल लटक रहे हों, झालर के समान दिखाई दे रहे हैं।
इतना सुंदर नज़ारा। और जगह जगह जो है फव्वारे छूट रहे हैं और नहरें में पानी भाग रही है फिर, और बाहर दौड़ा दौड़ जानवर कर रहे हैं फिर। बस आगे चाय चौक पहुंच जाते सुंदर साहेब। चाय चौक में पहुंचते ही लगे क्या चाय चौक का सम चौरस वर्गाकार आया हुआ है, 166 मीटर लंबा चौड़ा, जिसमें मोतियों की 2 खूनी तिकोनी चौकनी मानो जगह कई प्रकार टाइल्स जड़े हों, जिनकी नूर में सफ़ेद किरणें थम के रूप में आकाश से टकरा रही है। ऐसे जो है कि सफ़ेद थम के बीच में इधर हमारे दाहिने तरफ लाल की जो लाल कभी छाया हो से लाल किरणें जा रही हैं, आकाश टकरा रही हैं। इधर हमारे बाईं तरफ जो है कि हर की जो हरी रंग का भी छाया हुआ उसे हरी किरणें आकाश टकरा रही हैं। कितना सुंदर नज़ारा चाय चौक के। इधर उत्तर में, पूरब में और दक्षिण तीनों तरफ जो कि अमृत बन के जो कि 2 भोम की डालियाँ पास कितना सुंदर सजाई हुई हैं। डालियों का रेलिंग कठेड़ा बन गया है चाय चौक तीनों दिशाओं में, उधर उत्तर में, पूरब में और दक्षिण में रेलिंग बन कठेड़ा बन गया है। इतना सुंदर नज़ारा दिखाई दे। सामने हमारे रंग महल जो कि भौम भर चबूतरे के ऊपर जो कि 201 हांस में अनेकों रंगों के नंगों की नक्काशीदारी से जगमगाता हुआ, कहीं पहले तो कुछ दिखाई देता ही नहीं, रंग रंग के पाल फूल बेल बूटों के पुष्पों की चित्रकारी से ये रंग महल खड़ा जगमगाता दिखाई दे रहा है। अपार नूर, नूर ही नूर, रंग किरणें किरणें नजर आ रही हैं। कहाँ दीवार है कहाँ क्या पता नहीं चलता है। ऐसा रंगोल नवोम दशमी आकाशी है। मुख्य दरवाज़ा चूँकि पूर्व में आया हुआ चाय चौक में आया हुआ, इसलिए कि सीढ़ियाँ यहाँ आई हैं। अब सीढ़ियाँ कैसे 4 छोटी सीढ़ियाँ 5 बड़ी, 4 छोटी 5 बड़ी आई है, और हर सीढ़ियों पर अलग का गिलम बिछा हुआ है। सीढ़ियों के दोनों साइड उत्तर और दक्षिण साइड में रेलिंग लगा हुआ, कमर की दीवार पर कंगूरी आई हुई है। इतना सुंदर शोभा है। सीढ़ी में चढ़ते हुए रंग महल के मुख्य दरवाजे सामने चौक में पहुंच गए। चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा सम चौरस आया हुआ। चौक के दोनों तरफ जो है कि उत्तर दक्षिण 2 चबूतरे आए हुए हैं। दोनों चबूतरे के ऊपर जो है कि ऐसे चौक के चारों तरफ 4 तंबीरे के जो सीधे 2 होम चले जा रहे हैं ऊंचे के। 4 तंबीरों के दाएं बाएं 4 माड़ी के आ गए, माड़ी के दाएं बाएं 4 पुखराज के, फिर 5 के, फिर नीलवी के आ गए हैं। फिर क्या सुबह चौधरी गिलम जहाँ ऊपर चंद्रमा तना हुआ है। दरवाजा तो 2 मंदिर का चौड़ा, 2 फुट का ऊंचा विशाल दरवाजा, इतना विशाल दरवाजा। दरवाजे के दाएं बाएं जो है कि दीवार में चित्रकारी, फूल बेल बूटे पशु पक्षी चित्रकारी आई है। और दरवाजे की जो चौखट लाल मानी की चौखट आई है। दर्पण का पल्ला है, पल्ले का किनारा हरे रंग आया हुआ है। तो पल्ले के अंदर और पल्ले के किनारे बेनी के अंदर चौखट न जाने कितने रंगों के नंगों के नक्काशी, पूरे दरवाजा चौखट नक्काशी से बना हुआ है। जरा हमारे प्लेन दिखाई देता ही नहीं है। ऐसे दरवाजे के ऊपर ही चौखट के ऊपर एक छोटी सी मेहराब नजर आ रही है, अक्षी मेहराब है नजर आ रही है। उस अक्षी मेहराब के ऊपर जो है कि 9 मेहराबें दिखाई दे रही, छोटी सी मेहराबें दिखाई दे रही हैं। मध्य के मेरा सेंट्रल मेहराब के अंदर झरोखा 22 झरोखा निकला हुआ है। क्या नजारा है। झरोखे दाएं बाएं 2 जालीदार है। फिर दरवाजा आ गया, फिर जालीदार मेहराबें आ जाते हैं। ऐसे 9 में 6 में जाली है, 2 में दरवाजा है और 1 सेंटर में झरोखा आ गया। इन 9 मेहराबों को अंदर लेकर एक बड़ी मेहराब आई है। इतना सुंदर नज़ारा है। इसी चौक खड़े होकर के जब देखते हैं तो हमारा जो छत है, चौक के ऊपर जो छत आई 2 ऊपर दिखाई दे रही है। दोनों चबूतरों की एक भूमि है, दूसरी भूमि आकर के झरोखा बन जाता है। चबूतरा पहली भूमि चबूतरा, दूसरी झरोखा बन जाता है। दोनों झरोखों को जब छत मिलती है, तीसरी भूमि पड़साल हो जाती है। इतना सुंदर। अब अंदर प्रवेश करते सुंदर साजी अंदर प्रवेश किया, भीतरी दरवाजे से निकल कर गए तो एक गली को पार किया। गली को पार कर 28वें चौक पर पहुँचे। 28वें चौक पर पहुँच करके जब दाएं बाएं नज़र करते हैं तो हर मंदिरों के बीच में थम्बों के द्वार 3 गलियां फिरती नजर आ रही। मणि में दीवार, मणि में थम्ब जगमगाते हुए साक्षात चैतन्य दिव्य जो है कि मौन इश्क के ही वो दीवार हो, इश्क के ही थम्ब है भी हो तो इश्क के ही है। फिर चैतन्य दिव्य स्वरूप है। अब जो है कितनी सुंदर शोभा, जगह जगह हर जगह गिलम, हर जगह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। 28 चौक के अंदर गिलम बिछा हुआ है, ऊपर चंद्रमा तना हुआ है। सोफा सिंहासन कुर्सियाँ रखी गई हैं। भी इतना सुंदर सोफा
28वें चौक को पार किया, आगे एक गली को पार किया, आगे पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली आ गई है। रसोई की हवेली होने से कारण है कि सुंदर सा जी पूर्व में दलान आ गया है। 28 चौक के ठीक सामने दलान आ गया है। दलान होने से दरवाजा नहीं आया हुआ। अब दलान से मैं अंदर गई तो अंदर जाकर थमू के एक हार दो गली को पार किया, क्योंकि थमू जो एक हार है वो मंदिर चारों तरफ घेर के आई है। फिर इससे थमू की एक हार दो गली हो जाती है और आगे चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ी चबूतरे पर पहुँच। चबूतरे किनारे पर चारों तरफ थमू की हार आ गई है। फिर इस तरह से है कि इतना सुंदर रसोई की हवेली, इस रसोई की हवेली के दक्षिण और उत्तर के बड़े दरवाजे की जो है जो पश्चिम साइड में 10 मंदिर दलान आ गई है और पूर्व में जो है कि 10 मंदिर आ गए हैं। इधर ईशान कोने के मंदिर छोड़ के पश्चिम में पहला मंदिर श्याम रंग का किचन रसोई घर हमारा है, दूसरी में सीढ़ियाँ आई हैं और तीसरा श्वेत रंग का मंदिर सफेद रंग का मंदिर आया हुआ है। इस तरह से देखिए रसोई की हवेली याद आती है। हम यहीं पर भोजन करते थे अपने त्याग के साथ में, कि वही रसोई की हवेली है। फिर कितना सुंदर, कितना आनंद से भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चबूतरे को पार किया, चबूतरा के पास में 3 चबूतरा करके थमू के एक हार दो गली को पार किया। पहली चौरस हवेली के पश्चिम दरवाजे में बाहर निकली, आगे थमू की 2 हारें 3 गलियां फिरती आई हैं। थमू के 2 हार 3 गलियों को पार किया। फिर दूसरी चौरस हवेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थमू के एक हार 2 गली को पार किया। फिर चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे को पार कर दिया। पश्चिम से 3 सीढ़ी चौतर के थमू के एक हार 2 गली को पार किया। दूसरी चौरस हवेली के पश्चिम से दरवाजे में बाहर निकली, थमू की 2 हारें 3 गलियां दिखाई दे रही हैं, 3 गलियों को पार किया। तीसरी चौरस हवेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थमू के एक हार 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ी चबूतरे को पार किया। चबूतरा के पश्चिम में 3 सीढ़ी चौतर थमू के एक हार 2 गली को पार किया। आगे तीसरी चौरस हवेली के पश्चिम दरवाजे में बाहर निकली, थमू की 2 हार 3 गलियों को पार किया। आगे चौथी चौरस हवेली के पूर्व दरवाजे में अंदर गई, अंदर जाकर थमू के एक हार 2 गली को पार किया। चौरस चबूतरा के पूर्व 3 सीढ़ी चबूतरे पर पहुंची, चबूतरे को पार करके पश्चिम 3 सीढ़ी चबूतरे गई, थमू के एक हार 2 गली को पार किया। अब चौथी चौरस हवेली के पश्चिम दरवाजे में बाहर निकली। क्या देखिए 5 गोल हवेली आई हुई है, पहुंच गए। गोल हवेली आने से 5 गोल होने से जो पहले थमू की सीधी लाइन में चली गई है और दूसरी गोलाई हो गई, क्योंकि 5वीं गोल हवेली आ गई है। लेकिन यहाँ पर भी थमू की 2 हारें 3 गलियाँ आई हैं। थमू की 3 गलियों को पार किया। अब आगे 5 गोल हवेली के पूर्व से दरवाजे में अंदर गई। पूर्व दरवाजे के सामने जो थम आए हुए चूँकि 5 रंग के हरे रंग के हैं, तो दरवाजा हरे रंग का आया हुआ है, हरी मेहराब आई हुई है। अब अंदर जाकर के बाहर का दरवाजा भीतर का दरवाजा हमने पार किया। आगे थमू के एक हार 2 गलियां गोलाई में आई हैं, 2 गलियों को पार किया। गोल चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे के ऊपर लाल रंग का पश्चिमी गिलम, इतना मुलायम और वो गिलम चेतन ने मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं, हमारे चूम रहे हैं। ऐसा इतना प्यार करते हैं। ऊपर छत में चंद्रमा तना हुआ है, चंद्रमा का मोती के झालर जगमग जैसे कभी बादशाही की तरह महल की शोभा होनी चाहिए, वैसे राज्य की शोभा की अनुरूप ही है कि ये मूल ब्रह्म शोभा है। क्योंकि राज्य महाराज जी पूरे परमधाम के मौर्य मंदिर के रूप में आप ही शोभायमान हो रहे हैं। तो जैसी आपकी शोभा है वैसे आपके दरबार की शोभा है। सुनो, आप ही दरबार के मूल ब्रह्म के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। अब जो है कि चबूतरे के ऊपर गिलम बिछा, गिलम के किनारे पर काला है, सफ़ेद है और पीला हरे रंग का, पीले रंग की दोहरी पट्टी आई है। श्याम श्वेत हरी जर्द 4 की पट्टी आई है और पट्टी के बीच में 1000 पाँव बड़े कमल का फूल का आकृति आया हुआ है। कितना सुंदर शोभा। चबूतरे पर चारों तरफ फिरते हैं 12 रंग 4 धातु के 64 थम आए हुए हैं। थम्बों की बनावट कितनी गजब की है। फिर अब आगे हमारा कदम बढ़ रहा है। चबूतरे के पश्चिम जो 3 सीढ़ियाँ आई हैं, पश्चिम की सीढ़ी के उत्तर साइड में जो है कि नील और 5 स्तंभ के बीच में जो है कि कठे से रख करके कंचन सिंहासन युगल स्वरूप प्राण वल्लभ प्राण प्रथम प्राण जन विराजमान सिंहासन में। हमारे दाहिने तरफ श्यामा जी विराजमान, हमारे बाएं तरफ हमारे प्राण वल्लभ राज्य विराजमान।
और दोनों स्वरूपों की चौकी रखी गई है। तो श्री श्यामा ने अपना दोनों चरण कमल चौकी पर रखी हैं। श्री राज्य महाराज अपना बाएं चरण को चौकी पर रखे हैं और दाहिना चरण कमल बाएं चरण जंघे पर मुड़ कर रखे हैं। अब हम राज्य के पास श्री राज्य महाराज के जो बाया चरण चौकी पर बाएं चरण कमल को अपने दाहिने हाथ में जैसे लिया और पहले से मैंने बाएं हाथ अपनी चौकी पर देते हैं, तो राज्य मुस्कराते हुए देखते हुए कि अपना दाहिना चरण हमारे बाएं हाथ में रख देते हैं। दोनों चरण बस दोनों चरण हाथ में आए मानो हमने प्राण ही पा लिया हो। कब ऐसे चरणों से बिछड़े हुए कितना युग निकल गया, फिर जान में जान आ गया, प्राण आ गया, इतना आनंद आता है। दोनों चरणों को दोनों हाथ में लेकर बार बार ललाट से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, चुम लेते हैं, सीने से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, इससे पक जाते हैं। हे मेरे प्राण अवलंब, मेरे प्राण, इस चरणों से कैसे आपने दूर कर दिया, फिर कैसे दूर कर दिया, अब नहीं रहा जाता है संसार। कितनी सुंदर छवि चरणों की आई है, कितना सुंदर मस्ती से भरा हुआ किशोर अवस्था के रूप चरण चरण कमल, गौर वर्ण है, लालिमा शुक्त है, मानो लाल रस ही अरे बह जाएंगे। सूक्ष्म चरण कमल अवस्था अवस्था के अनुरूप ही चरण कमल आए हुए हैं। इतना सुंदर चेतन है, बस चरणों को बार बार निहारते जाते हैं। ये चरण मेरे जीव के जीव, ये शरण दिल का जीव, तीन बिन जीव की जीवत है तो हक्की कह दो की निस्बत असल रस हमारा असल संबंध है कि राजीव चरण का हमारा प्राण हमारा बार बार चरणों को निहारते हैं। कितना सुंदर चरण, रस से परिपूर्ण, कितना रसीला चरण। ये धनी का चरण कमल नहीं, धनी ही चरण कमलों के रूप में है। सर्वांग धनी का स्वरूप है, रंग रंग रग रग धनी का स्वरूप है। जैसे धनी की शोभा है, धनी की साहिबी की छटा है, वैसे धनी के साहिबी के अनुरूप जो है कि बस चरण को शोभा देते हैं। अपरंपार शोभा चरण, अपार सुगंधि, अपार प्रकाश, अपार शोभा है। बस अब यहाँ नजर हटती ही नहीं है, बस चरणों में बस नजर टिक जाती है। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छोड़ लांग तरी लाल इन पाँव तले पड़ी रहो धनी जर फलवाती पल न वारू लिखुन मिर्ची आशी की चरण, आशी की चरण तो जागी का स्वरूप बिना अपने तन चरण माते प्राण माते जा। ये चरण तुम्हारी जिंदगी है, ऐसे धनी की चरण केसर के चूल्हे पैजामा, इतना सुंदर केसर रंग के अंदर पैजामा मानो सोने के तार के अंदर कई रंगों के नंगों की जगह की जार पहने रहते। सफेद रंग का जामा घुटने के नीचे तक आया हुआ है, नाना प्रकार के बेल बूटे नकाशी भरा हुआ कुर्ते के अंदर, इज़ार के अंदर और कमर के अंदर नीला पीला सा तोता कलर का पटका, इतना सुंदर पटका लग रहा है, बड़ा मनमोहक है। कंधे पर आसमान की प्योरी सुलह रही है, तुम्हारे आसमान की प्योरी इतनी सुलह रही है, पिछोड़ी के अंदर से जो जामा का रंग दिखाई दे रहा है, जामा ही दिखाई दे रहा है। तो शीश कमल पर लाल सिंदूर का पाग शोभा दे रहा है। इतना सुंदर क्या पाग मारे, सारंगी पाग मारे, नीचे मोटा ऊपर पतला जाकर हो गया है और पाग के सामने जो है कि कलंगी शोभा ले रहा है और कलंगी के दाएं बाएं तुरला शोभा ले रहा है। क्या छवि है ऐसे राज्य के। नास आधे नास्का से लेकर फिर हुए और दादा प्रांत से नास्का चंदन आया हुआ, कंचन का नास्का चंदन है। फिर आगे नेत्र इतने मतवाले, इतने नोकीले, इतने मतवाले हैं। यही तो इसी तरह ये नेत्र बाण चला कर हम खा लिया करते थे, अब पता चल रहा है कितना प्यार कितना रस भरा हुआ है।
नासिका में बेसर आया हुआ है, कानों में कंचन के बाला आया हुआ, लाल मोती, दो मान मोती के दो मानी के दाएं लग रहे हैं बाले के अंदर। गले में 5 हार आया हुआ, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, 5 हारों में 5 लाख टका। इतना सुंदर सोना। बाहों में बाजूबंद है, पहुंची है, कलाई में बाजूबंद है, पहुंच कड़ा है, कड़ा 8 होंगी, 8 बेटी आई है, दोनों हाथ में। इतना सुंदर। राजी चरणों में नजर पड़ते, राजी चरणों के अंदर झांझरी, घुंघरी, कांवी, कल्ला, 4 आभूषण, झांझरी, बारीक बारीक चैने आई हैं, जैसे मछलियों की पुतलियाँ बनी हैं, जोर पुतलियाँ बनी, जोर मुख बने हुए हैं, चिड़ियों के मुख बने हुए हैं, और जो जिस चिड़िया का मुख वही उसी की आवाज़ आ रही है, मछली की आवाज़ आ रही है। कितना सुंदर झांझरी है, कांवी है, कल्ला है, 4 आभूषण। देखते बनते राज्य स्वरूप। अब देखा कि राज्य महाराज की जगह बाईं तरफ, हमारे दाहिनी तरफ देखिए श्री श्याम वाले दोनों चरण को नूर की जगह रखे बैठे, दोनों चरणों को दोनों हाथों में जैसे ही लिया बस आनंद डूब जाते। इतना आनंद, इतना सुख। श्री श्यामा जी वाले राज्य के आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है। बार बार चरणों को प्रणाम करें। श्री श्यामा चरणों में कितना सुंदर छबीली इस अवस्था के अंदर चरण कमल सदियाँ आएगी, लाल गौर बड़ में लालिमा लाल के रस मानो एक बस में टपक बह जाएंगे। इतना सूक्ष्म चरण कमल 16 साल की व्यवस्था के अनुसार चरण कमल सूक्ष्म आएगी, न पतले हैं न ज़्यादा मोटे हैं, कि सूक्ष्म जैसा होना चाहिए 16 साल वैसे दिखना। ऐसे श्यामा जी के चरण कमल के अंगूठे में पानी का आया हुआ, आँख लगा हुआ है, अंगुली में बिछुआ आया हुआ है, घुंघरा बिछुआ आए हुए, और झांझरी है, घुंघरी है, कांवी है, कलर 4 इतना सुंदर है। क्या राजी श्यामा जी चरणों में नीलाई कोट चरणियाँ, पेटीकोट, इतना मगजी कढ़ाई आया हुआ है, नीचे कांगरी आई है, शाम रंग में कंच की चोली, काले की ब्लाउज इतनी सुंदर लग रही है गोरे बदन के अंदर, और लाल सुंदर की साड़ी बेमिसाल शोभा हो रही है। आधे घूंघट के अंदर राज्य को निहार रही हैं, कमर में कमर बंद, कमर पेटी आई है, फिर मोतियों लगने लटक रही हैं, दोनों हाथ दोनों कर कमलों की 8 बेटी आई है, फिर 8 बेटी आई हैं, और दोनों होते मानिक अच्छा, दाहिने में आशी है और बाएं में मानिक अच्छा लाया है, एक पहुँची है, 9 भरी है, 9 चुड़ियाँ हैं, 9 कंकणी है, और बाजू बंधा है, दोनों बाजू भरे श्यामा जी। आगे गले के अंदर श्यामा जी के गले में 7 हार आए हुए हैं, कंसरी का 5 कंसरी का हार हो गया है, रानी का हार हो गया है, मोती है, नीली है, हीरा है, माणिक है, 5 हार, पूरा गला भरा, 25 भरा हुआ है, नासिका में बेसर आया हुआ है, नस बिस्तर है, कान में झाली आया हुआ है, और माथे पर टीका है, पानड़ी है, राखड़ी है, सरपट्टी है, केस कस है, चांदना आया हुआ है, तो साड़ी पर रखा हुआ है। इस तरह से इतनी सुंदर छवि श्यामा रानी की, इतनी सुंदर छवि, और छवि तो क्या है, छवि तो बदलती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है, रुकती है ही नहीं, ध्यान कैसे किया जाए, इतनी सुंदर छवि है। कहते हैं बस जैसे बल्ब जो है कि जलते बुझते रहते हैं,
वैसे जो है कि यहाँ पर नूर ही नूर बढ़ता है, बुझते तो नहीं है पर बढ़ता ही जा रहा है, नूर नूर बढ़ता ही जाता है। क्या सिंहासन, सिंहासन के 6 पाए हैं, 6 डांडे हैं, एक ही डांड में 10-10 सरों के जरों के जंग में प्रकार कर रहे हैं। 6 डांडों पर 6 कलश हैं, 2 कलश कर रहे हैं। और सिंहासन में एक गाड़ी है, 2 चाकली हैं, 5 तक की हैं। उन स्वरूपों के ऊपर 2 कमल के फूल, छत मानो कमल के फूल ही खिले लटक रहे होते हैं। इतना सुंदर छवि, राज्य के वस्त्रों से, आभूषणों से किरणें निकल रही हैं, बेशुमार किरणें निकल रही हैं। और जो चबूतरे के ऊपर 64 थम आए हुए हैं, 64 ऊपर चंद्रमा से चंद्रमा जो झालर उनकी किरणें नीचे आ रही हैं, गिलन की किरणें ऊपर जा रही हैं, सच्चों की वस्त्र विश्व से किरणें अलग निकल रही हैं। पूरा मोल मिलावा रंग बिरंग किरणों से भरा हुआ है, कहीं खाली जगह दिखता ही नहीं है। थम्बों के बीच, 2 थम्बों के बीच में 2 थम्बों की किरणों से दीवार बन गया, मानो खड़ा हो गया। ऐसे चबूतरे के ऊपर 64 थम, चबूतरे के नीचे 64 थम, 64 थमों के आगे 64 मंदिर, इसमें 4 से 4 दरवाजा बन गया। और मंदिरों के बाहर 64 थम बाहर आए हुए हैं, 64 थमों की 3 हारें आ गई हैं और 64 मंदिर एक। हर मंदिर पूर्व चालसा के जो मंदिर है, दरवाजा मंदिर, पूर्व दक्षिण दरवाजा हरे रंग का आया हुआ, दक्षिण का दरवाजा लाल रंग का आया हुआ, पश्चिम का दरवाजा नीले रंग का आया हुआ, उत्तर जब पीले रंग, चारों रंग के दरवाजे, 4 दरवाजे, 4 रंग की किरणें सिंहासन तक आ रही हैं। क्या सुंदर नजारा है। ऐसे जो है कि जो है बाकी जो है कि थम्बों के बीच में मेहराब आई, हर मेहराब 2-2 रंग के, लेकिन 4 दरवाजे मेहराब एक ही सिंगल रंग की, एक ही रंग का आई है। लेकिन बाकी जो थम्बों के मेहराब 2-2 रंग के, इस और मंदिर भी 2-2 रंग के आए हुए हैं। आधे मंदिर एक रंग की, आधे मंदिर तो आधे मंदिर से लेकर दूसरे आधे मंदिर तक एक रंग का शोभा दे रहा है। इस तरह से अंदर बाहर मंदिर 2 रंग दिखाई दे रहे हैं। हर मंदिरों के अंदर हर प्रकार की सामग्री है, सोफा है, कुर्सियाँ हैं और टेबल है, फिर खाने पीने की सामग्री भरा हुआ है। क्या शहंशाह बादशाह राज्य महाराज अपनी शायरी का पहचान कराने का बस, अपना इश्क दिखाने का बस, एक खेल दिखाने के बहाना बना कर करके सब कुछ पहचान कर दिया। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, बस बस अब खेल खत्म कर दिया, अपने चरण उठा लीजिए, अब नहीं रहा जाता। मैंने तुम्हारी अपनी शायरी, अपनी राखो आप इश्क अपने मेहताज से करो ना करो, ना चाह में बुजुर्गी, ना साहब किताब खुदाए, इश्क में अपने मेरा यही समझता है, सिर्फ नहीं आपका प्यार चाहिए। अब पता चल गया था, नहीं लाड़ आप करते हो, आशिक आप हो, माशूक आप हो, सब कुछ आप ही आप हो। इलम से अब पता चला है कि परमधाम में आपकी सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, से आप ही हो। जब आप ही हो इसका आपका बड़ा होगा फिर जब दूसरा कोई है ही नहीं है, इससे नहीं आप पता चलेगी। इसलिए कि अब ज़्यादा देरी मत दे, अपना इश्क दे कर करके बस पराक्रम में उठा लो मेरे पिया, मेरे प्राण बल्लभ, चलो उठा लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सार